अमेरिका और इजराइल ने जब एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर कार्रवाई की और उस पर अटैक कर दिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक लंबी लंबी डींगें मारी। उन्होंने बोला कि एक दो सप्ताह के अंदर अमेरिका युद्ध से बाहर निकल जाएगा और इजराइल के साथ मिलने के कारण ईरान एक दो सप्ताह में सरेंडर कर देगा और हम उस पर जीत जाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन ईरान ने कुछ ऐसे काम कर दिए, कारनामे दिखा दिए हैं कि उसके टॉप ऑर्डर को इन्होंने मारने के बाद भी उसके नेताओं ने सरेंडर नहीं किया और लगातार युद्ध वो लड़ते रहे और अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन सिस्टम को फायर करते रहे। अब अमेरिका की भी समस्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। और इस साथ में इजराइल की भी समस्या बढ़ रही है क्योंकि जितना युद्ध लंबा खिंच रहा है उतनी ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की एरिया को हिट कर रही हैं, उसके शहरों को हिट कर रही हैं। चूँकि अमेरिका का एक इसमें लाभ है कि अमेरिका का नज़दीकी कोई सिटी नहीं है, वो दसों हज़ार किलोमीटर ज़्यादा दूर है। लेकिन इजराइल के साथ लॉस है, इजराइल बगल में ही है और लगातार ईरान उसके ऊपर हिट कर रहा है, तो इससे ईरान इजराइल के लिए समस्याएं बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन ईरान के द्वारा जो भी उसके पड़ोसी राष्ट्रों को हिट किया जा रहा है, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनको भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अमेरिका इन बातों से परेशान है क्योंकि उसके जितने भी सैन्य बेस हैं वहाँ पे लगातार इजराइल हमला कर रहा है और उनको टारगेट कर रहा है। और यहाँ तक उसके जो भी एलाइस हैं, सहयोगी राष्ट्र हैं, उनके ऊपर भी, उनके संसाधनों के ऊपर भी हमला कर रहा है। गैस फील्ड पे, नेचुरल पेट्रोलियम के ऊपर भी हमला वो कर रहा है। लगातार हमले करने के कारण अमेरिका इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और इस बात को वो एकदम झिलमिला रहा है कि कैसे कैसे ही युद्ध को समाप्त किया जाए, कैसे ईरान सरेंडर करेगा। अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है और वो युद्ध लड़ता है तो इसकी समस्याएं बहुत भारी होने वाली हैं। और ये अगर लंबा युद्ध चलता है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए वियतनाम सिद्ध होने वाला है, जहां से अमेरिका अपनी जान बचा के भागेगा लाखों सोल्जर मारने जाने के बाद।